दोस्तों, आज तो हल्दी हो गई। 4:15 बज रहे हैं, 4:20 हो रहे हैं और मुझे अभी तक बिल्कुल नींद नहीं आई है। पूरी रात जाग के निकाली हूँ। अभी क्या करूँ, मुझे लग रहा है बर्तन वगैरह धो के थोड़ा सा कुकिंग कर लूँ, क्योंकि सुबह पेपर के लिए मुझे आसानी हो जाएगी, क्योंकि अभी भी मुझे नींद नहीं आई है। हे ऑल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बढ़िया। अभी तो सुबह सुबह मैं काम को लग गई हूँ। एक्चुअली सोची थी पूरा सराऊँगी और सो जाऊँगी। ऐसा करती हूँ तो फिर 10-11 बजे तक सोती हूँ, पर सुबह में यूसुफ़ के साथ पेपर के लिए जाना है ना, तो फिर मैं क्या करी, सिर्फ डिश वॉशर भर दी और ज़्यादा के जो हाथ से धोने के बर्तन थे धोकर किचन काउंटर क्लीन करके सो गई। उसके बाद 8 बजे उठ के दोबारा से 8 नहीं 7:30 को ही उठ गई थी, दोबारा से फिर काम को लग गई। देखिए, मैंने जो ब्लू कलर का लैंप मंगवाया है ना, उसमें ऊद जलाने की ट्राई करी थी ना, पर ऊद जला नहीं, धुआं नहीं निकला है। मतलब वो सिर्फ क्या बोल सकते हैं, कपूर जला सकता है और वाटर डिफ्यूज़र है। और ये देखिए, मैंने है ना रात में गोंद कतीरा भिगोया था। देखिए फूल कर कितना हो गया है। कितना भिगोया था पता है आपको? बस इतना ही गोंद कतीरा भिगोया था मैंने। ये पूरा डिब्बा भर गया है। एक्चुअली ये गोंद कतीरा है ना, ठंडा होता है। जैसे गोंद हल्का गर्म होता है ना, ये पूरा ठंडा होता है। जिसकी पेट में आग गिरती है, मतलब स्किन जलती है, उनके लिए है, पर उसके साथ कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए नहीं है। ये क्या प्रॉब्लम होते हैं, एक चीज़ के लिए खा सके तो दूसरी चीज़ के लिए नहीं खा सकते। मैं इसे थोड़ा थोड़ा 1 चम्मच वगैरह मिल्क शेक वगैरह में डालकर पीस कर पीऊँगी मैं इसे, क्योंकि मेरे पेट में जलन बहुत हो रही है। उसके साथ ये पूरी स्किन भी जल रही है मेरी। 4 बजे मैंने सिर्फ बर्तन धो के कट्टा साफ़ करके सो गई थी। गैस काउंटर नहीं साफ़ किया था। ये कल पादरी साहब के तोशे में से एक निवाला काट के रखा था। बड़े लोग काट के रखते थे, पता है आपको। तो मेरी वही हैबिट है, जब भी पादरी साहब जाते हैं ना, तो मैं एक निवाला इनका निकाल कर गैस पर रख देती हूँ। और कमेंट आया था कि आप गैस का चूल्हा काउंटर किस से पोंछते हैं। ये देखिए, ये एक है मेरे पास और ये दूसरा है। इसे मैं 10 मार्क दूंगी, इसे 9.5 दूंगी, पर ये भी काफ़ी अच्छा है। और ये सब जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मुझे कमेंट आने के बाद लगता है कि आपके साथ सही से शेयर करूँ। चलिए सिंपल सी मेयोनीज बनाते हैं। घर में ख़त्म हो गई है। देखिए, पौना कटोरी फ्रिज का ठंडा दूध लिया है मैंने, और इसका डबल तेल लूँगी। और अभी देखिए 1.5 चम्मच मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। 1.5 नहीं, 1 ही डाली। आधा चम्मच नमक डाला है और 2 ढक्कन विनेगर डाला है। इतना इसके लिए परफेक्ट हुआ था। मिठास पर ही ये मेयोनीज बनाती हूँ मैं थोड़ी सी। ये पूरा तेल डालकर थोड़ा सा मिक्सी जार चलाने के बाद देखिए इस तरह से हो गया है। ये बहुत ही परफेक्ट बना था। फिर अभी ये जो अटीमी का तेल है, आधा आधा करके थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और मिक्सी जार को बिल्कुल गर्म होने नहीं देंगे। और ये बन गई। कुछ सेकंड, कुछ मिनट में मेयोनीज बन जाती है और फली तेल से बहुत परफेक्ट मेयोनी बनती है। चलिए, उसी बीच में मेरी चीनी ख़त्म हो गई थी। कल डिब्बा वगैरह धो दिया था। अभी ये चीनी इसमें डाल रही हूँ। ये 5 किलो चीनी है। मेहमान आए तो जल्दी ख़त्म होती है, नहीं आए तो फिर चलते रहता है। लेकिन अभी है ना, हम लोग चीनी की ही चाय पी रहे हैं। पहले चीनी की नहीं पीते थे तो फिर कम लगती थी, अभी अच्छी खासी चीनी लग रही है। उसी बीच में मैं जब ज़हीन आया था तब दालें वगैरह लाई थी, आपको पता होगा ना। तो वो अभी तक भरी नहीं थी, वैसे ही रखी थी, क्योंकि डिब्बे के ख़त्म हो जाने के बाद डिब्बा थोड़ा साफ़ करके और उसमें की बची हुई दाल ये करके डालूं बोलकर, तो फिर मसूर की दाल भी छान ली। और अभी ये तुअर की फटका दाल यूज़ करती हूँ मैं, सिंगल पॉलिश। दोनों भी सिंगल पॉलिश ही है। मैं मतलब गावरानी चीज़ें ज़्यादा पसंद करती हूँ। उसके बाद इसको भी छान लिया। कंकर वगैरह कुछ भी नहीं होते हैं, बिल्कुल साफ़ होते हैं। उसके बाद वो डिब्बे भरकर थोड़ा सा काउंटर वगैरह साफ़ करके इधर आई हूँ।
हूँ। एक्चुअली जो चाल काम है वो भी नहीं हो पा रहा है मेरे हाथ से, क्योंकि बाहर जाकर आने के बाद ज़्यादा थकावट हो रही है और मेरा ही बहुत ज़्यादा कपड़े हैं धोने के। आप देखें ने 4 से 5 पैंट मेरे ही हैं और ये नीचे ब्लू ये पैंट सब मेरे ही हैं। मतलब सब कुछ धोने में डालकर है ना प्रेस करवा के मंगा रही हूँ। अभी ये कल बारिश आया था तो मेरे हाथ बहुत दर्द कर रहे थे, तो पूरा मैंने पलंग पे फैला के ज़ोर फ़ैन लगा दिया था। और ये देखिए बीच में घड़ी बंद हो गई और मैं उधर से जस्ट 8:30 बजे आई हूँ और ला देख के घबरा गई। फिर बोली नहीं बाबा बोल के अभी चलिए इस घड़ी का पता नहीं शेल चेंज करना है या फिर रिपेयर को भेजना है। फिर मैं अंदर पूरे कपड़े पैक करके फिर ये मेरे जो बाहर पहनने के कपड़े हैं प्रेस कर रही हूँ। मुझे आपसे एक सजेशन चाहिए था, मैं ये प्रेस बदलना चाह रही हूँ। वैसे तो अच्छी है पर ये थोड़ा कपड़े चिटक रही है। मैं स्टीम आयरन लेने के चक्कर में हूँ। क्या स्टीम आयरन सही है? आप कौन सी आयरन यूज़ करते हैं? स्टीम आयरन का परफॉर्मेंस सही है क्या? अगर सही है तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए किचन में आई हूँ, यूसुफ की फरमाइश है रोल बनाकर दो बोलकर, तो फिर इधर मेयोनीज़ बनाई हूँ, सॉस, एक अंडा फेंट रही हूँ, थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ा सा नमक डालकर, और जो भी घर में सादे सीधे सब्जियाँ थी ना वही कट कर ली है मैंने। एक्चुअली ककड़ी और गाजर बोली थी शाम में अच्छे नहीं थे तो पादरी साहब नहीं लाए थे, तो एक बार नहीं लाते हैं तो 2-3 दिन पीछे ही हो जाता है। और आज मैंने है ना छोटी छोटी रोटियाँ बनाई हैं क्योंकि उसको 2 रोटियाँ तो खाने दूँ बोलकर, इसलिए एक ही अंडा डाला है। देखिए इस तरह से पहला जो मैंने है ना क्रिस्पी बनाया था जानबूझकर क्योंकि मैं खाऊं, लेकिन उतने में उसका नहाना हो गया तो फिर उसी को दे दी। और ये पाउच है ना शैशेट ना बहुत सारे हो गए हैं किसी चीज़ के साथ आ के, तो फिर मैं अभी वो उसको सराने का टारगेट पकड़ी हूँ क्योंकि फ्रिज में डब्बा पूरा भर गया है तो बॉटल ओपन ही नहीं कर रही हूँ। और ये चीज़ भी लाकर काफ़ी दिन हो गए थे, ज़हीन रहता है तो हर चीज़ यूज़ हो जाती है, नहीं तो फिर पीछे पीछे रहती है। अभी मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें ख़त्म करने के चक्कर में हूँ। अब जो लगेगा वही लाएंगे क्योंकि यूसुफ भी नागपुर जाएगा तो फिर ये ऐसी छोटी मोटी चीज़ें मुझे शायद ही लगेंगी। बच्चे आएंगे तो तब का तब लाऊंगी और ख़त्म कर दूंगी। और इतना गर्म है, मैं बोल भी रही हूँ ना मेरे हाथ को गर्म बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फिर इसे नीचे निकाल के 2 मिनट के बाद फोल्ड कर ली और दूसरा भी बना ली। और मैं तीसरा मेरे लिए बनाने वाली थी पर यूसुफ को 1.5 ही बस हो गया तो फिर आधा मैंने खा लिया था। एक्चुअली पेपर में लपटना था पर उसे स्कूल का ड्रेस पहनने के लिए नहीं बोली थी, ब्रेकफास्ट करने के बाद पहन ले बेटे, अगर गिर भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं बोलकर फिर उसको ये देकर देखिए मतलब सुबह में उसका मुंह बहुत टेंशन का रहता है। और मतलब आज तो उसका फेवरेट वाला है, हिंदी संस्कृत उससे फेवरेट है, फिर भी थोड़ा सा टेंशन लिया ही है। और देखिए मैं भी उसी प्लेट में वो आधा छोड़ा है ना तो फिर मैं दूसरा क्यों बनाऊं बोलकर मैं वही खा रही हूँ। इतने में मेरे तो 2 बज जाएंगे आराम से। और वो मुझे पूछ रहा है कैमरे के पीछे से कैसा बना है बोलकर, तो मैं बोली उसका कोई मतलब नहीं, दूसरा साउंड चालू है साथ में तो फिर हमारी बातों के साथ फैन का आवाज़ भी आएगा। तो डिटेल रेसिपी दी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनता है, सब्जी अंडा रोटी सभी एक साथ जाता है। और उसी बीच में देखिए हम लोग यहाँ सेंटर पर पहुँच गए, उसको छोड़ दिए एग्ज़ाम के लिए। और इधर मैं थोड़ा मार्केट करने के लिए आई हूँ, तेल वगैरह ख़त्म हुआ है तो मेरी पसंद से चालू रहता है, तेल लेना है या तो फिर कुछ लेना है तो मैं आ जाती हूँ। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, बिल नहीं बन रही है तो एक सामान याद आ रहा है, घूम रही हूँ। कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आया है शायद, तो काफ़ी टाइम लग रहा है, मैं गाड़ी में आ गई हूँ। आज 2 घंटे का पेपर था यूसुफ का, फिर यूसुफ आ गया। देखिए मैं आज उसे लेने नहीं गई, धूप काफ़ी थी, देख रही थी 10 मिनट हो जाएगा तो बेल कब बजी पता ही नहीं चला।
चलिए उसी बीच में घर आ गए हैं और आते आते साथ में ही मैंने कुल्फ़ी का माइंड बना ली थी कि सिंपल सी कुल्फ़ी आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि रमज़ान में क्या बनाऊंगी और कैसे बनाऊंगी पता नहीं, पर पहले से आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में ऐसा करो वैसा करो, इतना करो उतना पकाओ दिखाते हैं, चीज़ें सिंपल होती हैं, तो मैं अपने तरीके से सिंपल चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। आधा लीटर दूध 10 मिनट तक गर्म रखा है, फिर ये 125 ग्राम खोया थोड़े से आधे कप दूध में 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालकर पीस लिया है। कॉर्नफ्लोर डालने की वजह यह है जो क्रिस्टल बनते हैं आइसक्रीम में बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े, वो नहीं बनते हैं। और चम्मच चलाते हुए और एक 5 मिनट तक ही पकाया है, काफ़ी थिक बन गया था ये। और दूध मैंने गाढ़े वाला लिया था, पतले वाला दूध नहीं, जो गौड़ी का दूध होता है ना उसमें पानी मिक्स होता है, तो उसे ज़्यादा देर तक पकाना पड़ता है। पर ये पैकेट का हंसराज या राजहंस ऐसा है, वो दूध ली हूँ तो उसे ज़्यादा पकाना नहीं पड़ा, आप देख सकते हैं। और कुछ दिन से है ना इतना सामान परफेक्ट बन रहा है, देखिए नाप तोल के बनाए जैसा बन गया है, मतलब किसी और चीज़ में डालो ही मत। और मैंने थोड़ी देर काड़ियों को पानी में डाल के रखा था, ये डिप हो गए हैं, तो इसके ऊपर से प्लेट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें सूखे मेवे जो भी चाहें आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। एक्चुअली मुझे प्लेन वाली पसंद है, तो मैंने सिंपल 1-2 चुटकी इलायची डालकर प्लेन वाली ही बताई है। और आपके पास ये मोल्ड नहीं है तब भी आप वो यूज़ एंड थ्रो चाय पीने की ग्लासेस होते हैं ना, उसमें डालकर बना सकते हैं। चलिए बाज़ार से आते आते ही मैंने खोया ला लिया था, तो फिर मैं अभी कुल्फ़ी बनाकर फ्रीज़र में रखी हूँ। अब क्या रिज़ल्ट आता है उसको कल देखेंगे। और मैं 250 ग्राम खोया लाई थी, उसमें का आधा कुल्फ़ी बनाई हूँ, आधा गुलाब जामुन बनाऊंगी, पर मैं उसे फ्रीज़र में रख दी हूँ क्योंकि उसका नंबर कब आएगा पता नहीं, अचानक जल्दी भी आ सकता है या तो फिर 2 दिन लेट भी हो सकते हैं। तो फिर अगर नीचे फ्रिज में रखूँगी तो वो खट्टा हो जाएगा, तो मैंने ऊपर फ्रीज़र में ही रख दिया है। देखते हैं उसको, मतलब जो नेचुरल पारंपरिक गुलाब जामुन है ना वो शेयर करूँगी। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखें, दुआओं में मुझे भी याद रखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर लें, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। जिस तरीके से मेरा वायरल हुआ है ना वीडियो, उसी तरीके से घर में चिप्स बन रहे हैं। इसके तो चिप्स दिमाग में चढ़ गया ना, पढ़ाई भी नहीं कर रहा, अब भी का अब भी चिप्स बना को दो। और ये देखो कोई फेक नहीं है, मैंने पूरी रेसिपी आपके साथ, पूरी डिटेल रेसिपी शेयर की है।